प्रत्येक तत्वज्ञानी के लिए बेचारे बैल बन के आते हैं, सुचर जाते ढेर सारा और गोबर और मूत्र करके भाग जाते हैं। अरे तत्वज्ञानी जीव को गाय बन के आना चाहिए। वो चाहे गाय खली खाए, चाहे गाय घास खाए, पीना खाए, भूसा खाए, फिर भी यहां तक कि गाय का नाम है कामनी, सुब्रत सागर, वो मल भी खाती है। पुरुष का मल भी गाय खा जाती है, मालूम है आपको? अब आपको क्या मालूम, मैंने तो आंखों से देखा है मित्र, वो मल भी खा जाती है। मल खाने के बाद भी, और पंडित चंद्रेश देख गाय ने मल खाया और तेरे लोटे में क्या आया। मल खाने के बाद भी वो गाय दूध देती है। कुछ भी खा के आए पर सबका उसके अंदर दूध बन जाता है, ऐसा उसके अंदर शक्त्यांश होता है। ऐसे तत्वज्ञानी जीव जगत के अनंत प्रमेयों को जानता है, अनंत ज्ञों को जानता है, पर सारे ज्ञों को जान करके मात जिनवाणी बना के देता है। भगवान कहे सो जिनेन्द्रवाणी, भगवान कहे सो जिनेन्द्रवाणी, बराबर है ना? जिनेन्द्रवाणी क्या किया भगवान ने? 6 द्रव्यों को ही तो जाना है, 85 इकाई को ही तो जाना है, 7 तत्वों को ही तो जाना है, 9 पदार्थों को ही जाना है। मित्र विश्व में बचा क्या? क्या बचा इसके अलावा? त्रैकाल्यम द्रव्यषटिकम 9 पद सहितम, इसके आगे कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता। 3 काल हैं, 6 द्रव्य हैं, 85 इकाई है, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 लेस्या हैं, ये सब कुछ ही तो है। इत्येतन मोक्ष मूलम, ये सब मोक्ष के मूल है। इसलिए ज्ञान दर्शन ये दुख के कारण नहीं है। विषय यहां चल रहा है आपका। ज्ञान दर्शन दुख के कारण नहीं है। कुछ अज्ञानी क्या बोल पड़ते, पीयूष जितना जानोगे उतना विकल्प आएगा, मुझे जानना ही नहीं है। अरे जानने से विकल्प नहीं आते हैं, तुम्हारे मोह राग से विकल्प आते हैं। दुनिया को जान लो तुम, यदि मोह नहीं है तो काहेगा विकल्प? वो जानते ही हो आप, आंखें बंद करके थोड़ी चलते हो, सब तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन रोते वही हो भाई जहां राग होता है। बोलो ना। ओ सद्भाव के पिताजी, किसी को मरते नहीं देखा क्या ज्ञानी? देखा, पर वहां तो आप रोए नहीं थे, और तुम्हारे लड़का को जरा सी फुंसी हो गई तो मित्र रोना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए फुंसी में रोना नहीं था, बेटे में रोना नहीं था, राग में रोना था। बैठ जाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ सर्वार सागर। राग में बंध है, राग में बंध है, राग में बंध है। त्रैकाल त्रैलोक्य त्रैकाल निवर्ती संपूर्ण द्रव्यपर्यायों को जानने वाला भी बंधक नहीं है, बंधक नहीं है। पदार्थों में बंध नहीं है, पदार्थों में मोक्ष नहीं है, पदार्थों में मेरा बंध नहीं है, पदार्थों में मेरा मोक्ष नहीं है। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, विशुद्धि में मोक्ष है, संक्लेशांग बंध है। बराबर। इसलिए सारे विश्व को पीने वाले, सारे विश्व को पीने वाले मतलब जानने वाले। युगपद पीत विश्वम, विश्वम अपविश्वत्वकम, सारे विश्व को जानने वाले फिर भी विश्व रूप नहीं है, अविश्व रूप है, एक है। या थोड़ा ध्यान दीजिए, सारे विश्व को जानने वाले, सारे विश्व को जानने वाले फिर भी अविश्व हैं।
विश्व को जानने वाला अविश्व है। पीयूष शब्द समझ में आ रहा ना? सारे विश्व को जानने वाला अविश्व है। कन्नू बोला से कहो, सारे विश्व को जानने वाला फिर भी अविश्व है, एक है। कैसा है? एक है। मैं अनंत को जान सकता हूँ, मैं अनंत को देख सकता हूँ, मैं अनंत रूप नहीं हो सकता हूँ। मैं अनंत का जाननहारा हूँ, मैं अनंत को देखनहारा हूँ, पर मैं अनंत रूप होने वाला नहीं हूँ। ज्ञान ज्ञाकार नहीं हो रहा है, ये विषय पकड़ना है। तदोत्पत्ति तदाकार, तदोत्पत्ति तदाकार का निषेध कर रहे हैं। अब अभी न्याय शास्त्र में इसको आप अलग से दिखाई देते, यहाँ अंदर कैसे न्याय भर दिए विद्या सीखो कुंद कुंद स्वामी से। यानी न्याय दर्शन को अपने उपदेश की भाषा कैसे बना सकते हैं आप? ये कुंद कुंद स्वामी से मिलो और उपदेश के भीतर न्याय को अलग कैसे कर सकते हैं? तो समंत्रबद्ध स्वामी से मिलो। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने संपूर्ण आगमों में जो न्याय था उसको बाहर निकाल करके दर्शन शास्त्र बना दिया। उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र में संपूर्ण न्याय की व्याख्या कर दी। प्रमाण नैरतिगमा, प्रमाण नैरतिगमा। पदार्थ को जानने के दो ही उपाय हैं, प्रमाण और नय। प्रमाण और नय। प्रमाण से हम जानते हैं तो नय से ही तुम व्याख्यान कर पाओगे। एक साथ सब नहीं कह सकते हो। विवक्षा तो विवक्षा, विशेषण धर्मणी। विवक्षा अविवक्षा में 20 अनंत धर्मात्मक जो द्रव्य हैं, अनंत धर्मात्मक द्रव्यों को एक साथ आप नहीं कह सकते हो। एक को गौण करना पड़ता है, एक को प्रधान करना पड़ता है, अभाव नहीं करना पड़ता। अवस्तु की अविवक्षा नहीं होती। कहने का विषय पकड़िए, अवस्तु की अविवक्षा नहीं होती, अवस्तु की विवक्षा नहीं होती। ये हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। अवस्तु की विवक्षा नहीं होती है तो क्या अवस्तु की विवक्षा नहीं होती है? क्या अवस्तु की अविवक्षा हो सकती है क्या? जैन हो के समझना, मिथ्या दृष्टि बन के मत सुनना। विवक्षा अविवक्षा दोनों वस्तु में ही लगती, अवस्तु में नहीं लगती है। बम भैया, आप भैया हो क्या? मित्र शीघ्र उत्तर दो। भैया हो क्या? अभिनंदन कौन है तेरा? हैं? ओ, इधर एक कुर्सी पे कौन बैठा है? बड़े पिताजी। अच्छा, सासू की बिटिया कहाँ है? अच्छा, तू भाई है कि पति है? समय नहीं बेटा, बोल बोल। हैं? ओहो, जैन कुल में जन्मा और ये ना समझे तो कैसा जैन? कोई आगम की व्याख्या करना ना जाना विषय अलग है, पर जीता आगम से ये। भैया बोल, घबरा मत, तू ठीक बोल रहा है। तू पति है कि भाई है? दोनों हैं। भैया अभिनंदन, खड़े हो जाओ, इसको बोलो पति जी, क्योंकि कह रहा मैं दोनों हूं। तो ऐसा बोलना। बहुत बढ़िया। भाई से भाई, भाई की अपेक्षा से भाई हूं, और सासू की बिटिया की अपेक्षा से पति हूं, और सासू की अपेक्षा से हैं? क्या हो रहा? कुंवर साहब,
दामाद हो, जमाई हो, ठीक है। अच्छा, मामा की अपेक्षा, भांजे की अपेक्षा, सुनील की अपेक्षा, सुनील की अपेक्षा, अच्छा बेटा है उनका, अच्छा दिलीप की अपेक्षा, भतीजे हो, अच्छा बेटा तुम कितने हो, फिर भी तुम कितने हो, फिर भी कितने हो, एक, एक होने पर भी अनेक, अनेक होने पर भी एक, यही तो जैन दर्शन है। संबंधों की अपेक्षा से अनेक हूं, स्वभाव की अपेक्षा से एक हूं, नाना धर्मों की अपेक्षा से अनेक हूं, धर्मी की अपेक्षा से एक हूं, विवक्षा चा विवक्षा। इसलिए जब अभिनंदन तेरे बगल में खड़ा होगा तो तू भाई होगा, तो भाई है इसका मतलब तू जमाई नहीं है अभिनंदन का, बराबर। इसलिए भाई की अपेक्षा से भाई है, विवक्षा है भाई की, पर अविवक्षा है जमाई की। सासू होगी तो तू जमाई है, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या ज्ञानी, अभी गुरु के सामने खड़ा हुआ तो क्या है, शिष्य है, और प्रवचन सुन रहा तो क्या है, श्रोता। बैठ जा, मतलब ऐसा करने से आपको जल्दी समझ में आ गया। विश्व को पी लिया, विश्व को पीने के बाद भी अविश्व है, एक है। वे परमात्मा संपूर्ण विश्व को, जिसने ये व्याख्या के कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग, स्वभावी भगवान आत्मा, कैसा जो युगपद विश्व को जाननहारा, फिर भी अविश्वत्वम एकम भगवंता। कौन, भगवान आत्मा, भगवंत आत्मान अपश्यता। अब चलिए यहाँ की मूल धारा में चलते हैं आप। ओहो ज्ञानी, हे श्रमण, हे श्रमण, हे मुनिराज, हे यतीश्वर, हे योगीश्वर, हे ऋषि, तेरा ध्यान दे। ये आत्मद्रव्य कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग, विश्व को जाननहारा, फिर भी अविस्वरूप एक है भगवान आत्मा, अपश्यतः, जो ऐसा नहीं देखता, ऐसा नहीं जानता। निज आत्मा को समत्व सागर, देख ले भैया उनमें कुछ नहीं रखा। निज आत्मा को, निज आत्मा को कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग, विश्व ज्ञाता, विश्व में एक रूप जो नहीं जानता, वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। नाना चित्र विचित्रों को हमने अनंत बार जाना, पर निश्चित्र चैतन्य भगवान आत्मा को एक बार भी जान लेता तो चित्रों को जानने के भाव नष्ट हो जाते, चित्र तेरे ज्ञान में झलकते। अपश्यत सत्यतम विग्रमेव स्यात्, हमेशा क्या रहा, व्याग्र मन रहा। किस कारण से, निज आत्मा को तूने दृढ़ कृत निश्चय से नहीं जाना, निज आत्मा को निष्क्रिय नहीं जाना, निज आत्मा को निर्भोग नहीं पहचाना, निज आत्मा को अनंत ज्ञाता नहीं जाना, और विश्व में एक रूप नहीं जाना। ऐसा जीव
सतत हमेशा व्यग्र भी स्यात्। व्यग्र मन है मतलब निश्चिंत नहीं है, एकाग्र नहीं है। एकाग्र होना है तो जगत में एक होना होगा। समझाऊं? समझाऊं? अंशुल, है मित्र, ऐसे व्यक्ति का नाम बोलो इस सभा में जो 4-5 भाई हों और मात्र अपनी पत्नी के साथ रहते हो। है कोई? किशोर भैया, 4-5 भाई हैं, मात्र अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मतलब बिल्कुल नहीं घबराना आप। मतलब है मित्र, ऐसे बेटे भी आपको जगत में मिलेंगे। भरपूर भरा भंडार परिवार का है, फिर भी अकेले एक कमरे में रहना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल घबराना नहीं। परिवार के साथ मिलके रोटी खाना जानते हैं, परिवार के साथ पानी पीना जानते हैं, पर है मित्र, परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ नहीं होते हैं, अपनी पत्नी के साथ एकांत में ही होते हैं। विषय पकड़ना, गलत अर्थ मत लगाना। एकांत में ही होते हैं। हे मित्र, जैसे निज नारी के साथ एकांत में पुरुष होता है, ऐसे जगत के बीच रह करके भी जीव जब निज आत्मरमणी का भोग करता है तो अकेला ही होता है। जगत के बीच में निज आत्मा का भोग नहीं होता है। एकांत में होता है। एक नहीं हो गए तो चिंता से ग्रसित रहोगे। घर में जब झगड़े बढ़ने लगते हैं, व्यक्ति धीरे से सोचता है अब तो मुझे किसी तीर्थ में अकेले में बैठना जा करके। है ज्ञानी, वो यहां समझा रहे हैं आचार्य भगवान। एक है विकास, तेरे जीवन में ऐसे दिन आए हैं मित्र, विश्वास मान कि कोई का घर सोने का नहीं है। ऐसा कितनी विद्वानों का घर होगा, कहीं ना कहीं कभी किलकिल हो ही जाती है। उस क्षण एक भाव आता है,